हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में अनेकों तरह के सवाल हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टॉपिक बता रही हूँ कि जैसे जो बच्चे इस बार सीटेट पास कर गए हैं या जो बच्चे इस बार सीटेट में जिन नहीं निकाल पाए हैं या जो बॉर्डर लाइन पर है या जिनका 82 मार्क्स आ रहा है तो उन्हें 90 लाने की ज़रूरत है या नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या सीटेट में पेपर 3 आ गया है, क्या सीटेट का सिलेबस चेंज होने वाला है। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि क्या कैटेगरी वाइज़ अगर गर्ल्स को देखा मतलब गर्ल्स को देखा जाए तो क्या उनका सीटेट में नंबर कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए या 90 होना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सीटेट से रिलेटेड 15 से 16 टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके डाउट को ख़त्म करते हैं। देखिए, सबसे पहले सीटेट का आंसर की आ चुका है, एनालिसिस कर लिया आप लोग ने। बच्चों का जो अपना एनालिसिस करने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में है जो बॉर्डर लाइन पर है कि क्या मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा और मैं पास हो पाऊँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सीटेट कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे। जैसे सभी बच्चों ने अपना आंसर की चैलेंज करने के लिए दिया है और एक क्वेश्चन पर चैलेंज करने का अपने पैसे भी देख लिए हैं कितने लग रहे हैं, तो नंबर बढ़ेंगे कि नहीं। तो क्या लगता है आपको कि सीटेट वाले आपको 4 से 5 मार्क्स दे देंगे, 5 से 6 मार्क्स दे देंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसका एक सीबीएसई जो कंडक्ट करा है उसका अपना एक रेपुटेशन है। क्या आपको लगता है कि वो 2 से 3 मार्क्स से ज़्यादा आपको मार्क्स देगा? फ़िलहाल वो सीटेट ने अपना ऑफ़िशियल आंसर की जारी किया है। अगर उसका ऑफ़िशियल आंसर की में इतने सारे गलत आंसर आने लगे तो फिर उसका वैल्यू ही क्या रह जाएगा। तो अपने दिमाग में कभी ये मत लाइएगा कि आपके 4 से 5 मार्क्स बढ़ेंगे, नहीं। आपकी मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं, आपके घट भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जहाँ ऑप्शन में जेड देखने को मिला है, जेड, तो उसका मतलब हुआ कि सभी उसमें सभी बच्चों को नंबर मिलेंगे। ठीक है, कोई ए भरा हो, बी भरा हो, सी, या कोई मतलब नहीं, उसमें सभी के नंबर मिलेंगे। तो एक नंबर आपने यहाँ पर पाया। अगर आपने आंसर की एनालिसिस किया होगा तो आपके आंसर की में कहीं जेड दिखा होगा तो आपको मालूम है कि वहाँ पर हमें एक नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं किसी आंसर की में आपको ए बी सी डी ऐसे है, उसका नंबरिंग दे रहा है कि डी का 1 होगा या 2 होगा, ऐसे करके दिया है, तो देखिए बच्चे ने उसका चैलेंज किया है आंसर, लेकिन उसमें भी मार्क्स आप समझिए ना कि आपको 4-5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 या 3 ही मार्क्स मिल सकते हैं। 1-2 नंबर बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर बढ़ेंगे। 4 नंबर की संभावना है ही नहीं कि सीटेट वाले 4 नंबर देकर आपके मार्क्स भी बढ़ा देंगे। तो जिन बच्चों का 80 के बीच में आ रहा है, 80 और 82 के बीच में आ रहा है, तो वो थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि उनके मार्क्स बढ़ने की संभावना है। लेकिन ये भी है इसमें नेगेटिव पॉइंट कि उनके मार्क्स घट भी सकते हैं। लेकिन जहाँ जेड दिया है उनके मार्क्स 1 मार्क्स जो होता है उनके बढ़ेंगे। ठीक है, जेड वाले पर आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये है आपके कि बस इसमें 2 से 3 मार्क्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई वाले कभी भी अपना रेपुटेशन ख़राब नहीं करेंगे। उन्होंने जो आंसर की दे दिया है वो उनकी तरफ से है कि मेरा सही है। बच्चे जो चैलेंज कर रहे हैं तो उनमें 2 से 3 मार्क्स बढ़ेंगे। ये वाला समझ में आया सबको। इसके बाद आता है कि रिवाइज आंसर की। देखिए, इस बार क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे एरर देखने को मिले हैं, तो सभी को ऐसा लग रहा है कि रिवाइज आंसर किया आएगा। दोबारा सीबीएसई वाले आपको आंसर देंगे रिवाइज का, आप इससे मिलाइए, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा रिवाइज आंसर की आपका आ ही नहीं सकता, आज तक नहीं आया है, नहीं आएगा आगे भी। वो डायरेक्ट क्या करेंगे, आपने जो चैलेंज दिया है उनको लगा प्रूफ के साथ चैलेंज मांगता है, आंसर मांगता है कि आप प्रूफ दिखाइए। प्रूफ भी कैसा होना चाहिए, एनसीईआरटी से। ये नहीं कि किसी चैनल का आपने वीडियो दिखा, टीचर ने ऐसे पढ़ाया तो अभी हम ये दिखाएंगे कि इसमें टीचर ने ऐसे पढ़ाया, नहीं। वो एनसीईआरटी का एक प्रूफ मांगता है। तो प्रूफ के साथ आपने चैलेंज किया, तो अगर प्रूफ सीबीएसई को लगा कि हाँ सही है तो उसमें आपके नंबर बढ़ जाएंगे, वरना आपके पैसे ख़त्म। तो डायरेक्ट क्या करेगा, आंसर देगा, रिज़ल्ट देगा। डायरेक्ट आएगा रिज़ल्ट। रिज़ल्ट भी आपका कब आने वाला है, तो 7 या 8 अगस्त को आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि और उसके बाद रिवाइज आंसर की कोई संभावना नहीं है। आपके मार्क्स भी 2 से 3 मार्क्स बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ तक सबको आ गया समझ में। अगला बात है कि जो बच्चे पास हो गए हैं, जिनका सीटेट इस बार क्वालिफाई हो गया, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। लेकिन देखिए, सीटेट क्वालिफाई हो गया है तो अब आप रिज़ल्ट का वेट नहीं करिए, क्योंकि आपने आंसर की से मार्क्स मिला लिए हैं कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो अब रिज़ल्ट का वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपका रिज़ल्ट आएगा। आप देखिए, यहाँ जो आपका रिज़ल्ट आपको 8 अगस्त को आने वाला है, यानी कि अभी भी आपके पास 8 दिन है।
अभी भी आज से अगर है तो 8 से 9 दिन है, तो 1 घंटे में 24 आवर, तो आप 9 घंटे में काउंट करिए कितने आवर आपके पास है। आप वेट नहीं करिए, क्योंकि तुरंत टीआरई 4 बिहार में टीआरई 4 आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इतने आवर पहले रिजल्ट का वेट ना करके टीआरई 4 में आप लग जाइए, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है, तो जो बच्चे पास हो गए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो टीआरई 4 दे सकते हैं। मैं इस पर भी बताऊंगी इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, जो बच्चे पास हो गए वो टीआरई 4 की तैयारी करें। सीटेट के चक्कर में अब रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसका वेट, रिजल्ट का वेट क्यों कर रहे हैं, आपको मालूम है कि वो आपका आने वाला है। लेकिन जो बच्चे इस बार फेल हो चुके हैं, देखिए, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे बार बार एग्ज़ाम देना नहीं निकल रहा है। तो देखिए, बहुत सारे मैंने चैनल पर देखे कि कमेंट में क्या लिखा रहता है कि सर मेरा इतने नंबर से कम आ गया है, सर मेरा इतने नंबर से नहीं निकल पाया। ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है। आप लिखिए, आपका कमेंट होना चाहिए कि सर मैंने इतने नंबर से पास किया है, मेरा इतना अच्छा नंबर आया है। ये नहीं लिखिए कि मेरा इतने नंबर से सर छूट गया है। उससे आप क्या अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि मेरा इतने नंबर से क्यों छूटा है, मैंने एग्ज़ाम में ऐसा क्या गलती किया कि मेरा बस 2 नंबर से 1 नंबर से गलती हो गया है। तो आप एक बार अपने क्वेश्चन उठाइए, एक बार देखिए ऊपर से नीचे तक कि हाँ मैंने ऐसा क्या गलती किया, और उस गलती को अपने स्टडी टेबल के पास पेपर में नोट कीजिए कि मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती किया है, मेरा ध्यान यहाँ नहीं गया है, मुझे किस विषय में मैं कमज़ोर हूँ, उसको अब तैयारी में लगिए। ठीक है, तो देखिए, जो बच्चे फेल हो गए हैं तो उनको निराश नहीं होना है। अभी से दृढ़ निश्चय करिए कि हाँ, मुझे अगला जो सीटेट का रिजल्ट, मतलब अगला जो सीटेट देंगे उसमें मेरे को रिजल्ट चाहिए और एक चेहरे पर मुस्कान चाहिए। और मैं उस समय कमेंट करूँगा, या मैं उस समय कमेंट करूँगी कि सर मैं इतने नंबर से, इतने अच्छे मार्क्स से मैंने सीटेट क्वालिफाई किया। ये नहीं कि सर मेरा 1-2 नंबर से छूट गया है। आप ऐसा कमेंट नहीं करिए, और कोशिश कीजिए कि मेरा जब रिज़ल्ट आए तो एक मुस्कान के साथ आप ऐसा कमेंट करें कि मेरा इतने नंबर से मैं पास हो गई हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो बच्चे फेल हुए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए एक और मौका है। देखिए, मैं बता रही हूँ कि आप सभी को मालूम है कि हर 6 महीना पे सीटेट आता है, और ये भी मालूम है कि नेक्स्ट सीटेट भी इसी साल आने वाला है 2024 में। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई आपका समाप्त हो गया है, अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा। अब आप सोचेंगे कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है सीटेट का, तो हम सितंबर से तैयारी करें। नहीं, जो बच्चे का बार बार फेल हो रहे हैं तो वो अपनी कमज़ोरी को पहले एक पेज पर लिखिए कि हम कहाँ फेल हो रहे हैं, किस वजह से फेल हो रहे हैं, एग्ज़ाम में ऐसा मेरे में क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा क्या, क्यों हड़बड़ी होता है, क्यों आपको एग्ज़ाम में आंसर आते हुए भी दिख रहा है आपका आंसर, फिर भी आपकी आंखों से नहीं दिखता है कि ये है। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट करिए, अपने कॉपी पर लिखिए, और बार बार उसे रोज़ सुबह देखिए कितना मेरे में ये है। और जब आप में सुधार आने लगे तो उस पर टिक लगाते जाइए कि हाँ मेरे में ये सब सुधार आ चुके हैं और मैं अगला सीटेट देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, अगला सीटेट आपका आ रहा है तो आप अभी से तैयारी उसमें लग जाइए, क्योंकि सीटेट देने के बाद तुरंत आपका टीआरई 5 भी आने वाला है, एक अच्छा मौका आ रहा है। तो जो फेल हुए बच्चे, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए सीटेट के बाद तुरंत आपको एक मौका मिल रहा है। तो आपके लिए नेक्स्ट सीटेट बहुत ज़रूरी है, आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, लेकिन देखिए, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर है उनके लिए क्या है, जैसे कि किसी बच्चे के मार्क्स आपके आ रहे हैं 81, 82 मार्क्स वाले भी मतलब वेट करेंगे, क्योंकि नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। फिर इसके बाद जिनका 80 आ रहा है, 89 आ रहा है, 90 आ रहा है, 88 आ रहा है, ये सभी बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि आपने आंसर के लिए इतना वेट किया है तो रिज़ल्ट के लिए भी वेट करेंगे। क्योंकि अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं और आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है टीआरई 4। आप उसी समय से टीआरई 4 की तैयारी करने लग जाए, सीटेट दोबारा देने की भी कोशिश नहीं करिए। देखिए, ये एक अच्छा मौका है जॉब के लिए। सीटेट तो एक आपको सर्टिफिकेट देगा, तो आप अगर इसमें पास हो जाते हैं, आपके नंबर बढ़ जाते हैं, जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं, तो दोबारा सीटेट की तरह अभी नहीं मुड़िए। आपको नंबर बढ़ाने हैं, दूसरी बार एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन उससे पहले आप टीआरई 4 में लग जाइए। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट सीटेट कब और उसका सिलेबस कब, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सीटेट कब, नेक्स्ट सीटेट आपका देखिए कब आ रहा है, इसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर लास्ट में देखने को मिलेगा। सितंबर लास्ट में नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसका एग्ज़ाम जनवरी में होने की संभावना है, जनवरी के फर्स्ट वीक में, क्योंकि दिसंबर में टीआरई 4 का एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट तक आपका होने की संभावना है, और दोनों एग्ज़ाम लड़े नहीं, इसीलिए सीटेट के एग्ज़ाम को जनवरी में करने की संभावना है फर्स्ट वीक में। तो देखिए,
आपके पास अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि पूरे 5 महीना है सीटेट के लिए। अगर एक सब्जेक्ट पर भी आप 1 महीना बढ़िया से देते हैं तो आपका सीटेट आराम से निकलेगा। तो आप ये क्यों सर्च करने लगते हैं यूट्यूब पर कि सर 10 दिन में सीटेट कैसे पास करें, 5 दिन में सीटेट कैसे पास करें? क्या आपको लगता है कि आपको घोल के पिला देंगे तो सीटेट पास कर जाएंगे? आप एक बार सोचिए कि आप पैसा कितना देते हैं सीटेट का फॉर्म भरने में, 1200, 1000। तो क्यों नहीं आपको अभी से जो आपको टीचर पसंद है उनके चैनल पर जाइए, यूट्यूब से पढ़िए, या फिर जो आपको लगता है कि हम यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते, हमको क्लास की ज़रूरत है, तो आप हर बार पैसा फेंकने से अच्छा है कि आप एक क्लास ले लीजिए और उसका अभी से तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए, सेटेट का एग्ज़ाम आपको मालूम है कि होगा, और ये भी मालूम है कि अब तुरंत इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो हम वेट क्यों कर रहे हैं नोटिफिकेशन का? क्यों नहीं हम पहले से उसका तैयारी कर रहे हैं? इसका सिलेबस की बात के बारे में बात करें, देखिए सिलेबस तब तक चेंज नहीं होगा जब तक पेपर 3 नहीं आ जाए। जैसे ही आपको मालूम चलेगा कि हाँ, ऊपर क्लास के लिए पेपर 3 आ गया है, तो आपको हो सकता है कि पेपर 1 और 2 का भी सिलेबस में थोड़ा बहुत हेर-फेर दिखे, लेकिन सब्जेक्ट में कोई हेर-फेर नहीं दिखेगा। सीडीपी रहेगा, हिंदी लैंग्वेज जो इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर रहेंगे वो भी रहेंगे, आपके सब्जेक्ट के भी रहेंगे। तो सब्जेक्ट वही रहेगा, बस थोड़ा-सा लेवल बढ़ा देगा, और लेवल तो आपका अभी भी बढ़ रहा है। जैसे कि 6 टू 8 में अगर आप साइंस की बात करते हैं तो आपको लगता है कि साइंस में 6 टू 8 में 6 टू 8 ही का क्वेश्चन पूछेगा, मैथ में 6 टू 8 ही का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन नहीं, वो आपका लेवल बढ़ा चुका है, वो 9th और 10th का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? तो अगला जो सीटेट आ रहा है, जो सितंबर में है, उसका भी लेवल थोड़ा-सा हाई होगा। तो आप एक बार सोचिए कि जो बच्चे 100 बच्चों में से 100% बच्चों में से 10-15% बच्चे पास हो रहे हैं, तो क्या इसका लेवल बढ़ेगा तो कितने बच्चे पास होंगे? क्या 5 दिन में सीटेट पास कर जाएगा 5 दिन की पढ़ाई में? नहीं। तो सिलेबस क्या करेगा, थोड़ा बढ़ाएगा। ये नहीं है कि पुराना सिलेबस रहेगा, लेकिन उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा-सा बढ़ा देगा। तो अगला सीटेट का एग्ज़ाम में आपका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, तो थोड़ा ऊपर क्लास की पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? इसका आप समझ गए कि नेक्स्ट सीटेट कब आ रहा है? सितंबर लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसका जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, फर्स्ट वीक में। दिसंबर लास्ट में चांस बहुत कम है, जनवरी फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम की संभावना है। तो वेट नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए ये जो बच्चे हैं, इनको क्या दिख रहा है यहाँ पर, टीआरई 5 भी दिख रहा है। जैसे कि जनवरी में अगर इसका एग्ज़ाम हो रहा है तो टीआरई 5 का नोटिफिकेशन ठीक 3-4 मंथ के बाद आ रहा है। तो क्यों नहीं हम अगला सीटेट में अभी से जोर-तोड़ लगाएँ, मेहनत करें, ताकि हम अगला सीटेट का ये टीचर टीआरई 5 को पकड़ सकें। तो ये भी ज़रूरी है। आप अपने फ्यूचर देखिए, ठीक है? कि इसके बाद मेरा एग्ज़ाम की संभावना बन रही है, हम उसमें दे सकते हैं। तो ये वाला बच्चे निराश नहीं होइए, अभी भी इनके सामने 2-2 बहुत बड़े ऑप्शन हैं। एक आपका सीटेट और एक आपका टीआरई 5, ठीक है? तो लगने की, इस पर तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है, और इनको मैंने बता दिया कि थोड़ा-सा वेट कर लीजिए एग्ज़ाम के रिज़ल्ट तक, और मुझे पूरी संभावना है कि जो बच्चे 80, 81 या फिर 79 ये बच्चे, वो सभी पास होंगे, और अपना लेवल जो पास होने का लेवल है 90 और 82, इसको क्रॉस करेंगे। तो थोड़ा-सा वेट करिए। इसके बाद देखिए, मैंने बता दिया कि नेक्स्ट सीटेट क्यों ज़रूरी है, जो बच्चे इनके लिए, कि नेक्स्ट सीटेट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है टीआरई 5 का। टीआरई 4 में बहुत थोड़ा मुश्किल है, इसमें आपका तो होगा नहीं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम ही दिसंबर में हो रहा है, और इसका सीटेट का एग्ज़ाम कहीं जनवरी में हो रहा है। तो टीआरई 5 तो इन बच्चों के लिए नहीं, लेकिन ये टीआरई 4 इन बच्चों के लिए, लेकिन टीआरई 5 तो इन बच्चों के लिए है, नेक्स्ट सीटेट के लिए। तो तैयारी आपको अभी से करना है, क्योंकि आपका फ्यूचर ये दिख रहा है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं टीआरई 4, क्योंकि जो बच्चे पास हो चुके हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन है टीआरई 4 का। देखिए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको दिखेगा अक्टूबर लास्ट में। अक्टूबर मंथ में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और दिसंबर लास्ट में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो कितना अच्छा मौका है। अभी आप 8 दिन का वेट करेंगे रिज़ल्ट का, तो क्यों वेट करना है? क्योंकि आपने आंसर की मिला लिया है कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, तो आप इस पर लग जाइए ना। टीआरई 4 पर लगिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी करिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, एग्ज़ाम मेरा दिसंबर में खुशखबरी हो, नया साल आने की खुशी हम एक जॉब के साथ मनाएँ। क्या खुशी होगा, नया साल की पार्टी क्या होगी। तो यहाँ पर आपको लगने की ज़रूरत है। जो बच्चे पास हो गए हैं इसमें लग जाइए टीआरई 4 में। अब देखिए, टीआरई 5 कब है? टीआरई 4 होने के बाद सीटेट का एग्ज़ाम होगा। आपको वो कैसे भी एग्ज़ाम निकालना है, अभी से तैयारी कीजिए, चाहे कुछ भी करिए, आपका एग्ज़ाम निकालना है। उस समय आप ये नहीं लिखिएगा कि सर मेरा 1 नंबर से छूट गया, सर मेरा 2 नंबर से छूट गया। क्यों छूटा है? आपके पास अभी 4 मंथ का टाइम है। क्या सीटेट वाले आपको समय नहीं देते? 6 मंथ देते हैं अगला सीटेट की तैयारी के लिए। तो क्या आपके लिए 6 मंथ कम है? क्यों नहीं निकला अगला एग्ज़ाम आपका, क्यों नहीं होगा? कहाँ आप छँट रहे हैं? आपको मैंने क्या बताया कि आप अपना क्वेश्चन निकालिए।
क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है, आपके पास क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन देखिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, मैं कहाँ आंसर हमको दिखते हुए आंसर नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये सभी चीज़ों को आप एक अपने स्टडी टेबल के पास नोट करिए कि मेरा सीटेट बार बार क्यों नहीं निकल रहा, मैं जिस चीज़ जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वहाँ की पढ़ाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप दूसरा चैनल भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि ये मेरे बहुत अच्छे सर है और मैं कुछ भी हो जाए इन्हीं से पढ़ूंगा, चाहे बार बार फेल होऊंगा, ऐसा नहीं है। आप अपने लिए पढ़िए, ये नहीं कि हाँ हम ये मेरे बेस्ट टीचर है हम इन्हीं से पढ़ेंगे, नहीं। आपको दूसरे को शक्ल दिखाना है कि हमें पास होना है, हमें एक जॉब चाहिए, तो आप कोशिश करिए अपने लिए कि हाँ हम सभी जगह ढूंढेंगे, मेरे को जहाँ अच्छा लगे मैं वहाँ पढ़ूंगी, मैं वहाँ पढ़ूंगा। ठीक है, TRE 5 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए TRE 5 का इसका भी मार्च या अप्रैल में इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो बच्चे ये सीटेट जनवरी वाला पास करेंगे उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा। और फिर आपको क्या टाइम मिलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल, यानी 4 महीने आपके लिए ये एग्ज़ाम के तैयारी करने के लिए जो टाइम भी मिल जा रहा है। तो ज़ोर शोर से सीटेट पर लग जाइए। ठीक है, दूसरी बात देखिए, यहाँ 82 मार्क्स वाले आप कौन कौन एग्ज़ाम देंगे। बच्चों को लग रहा है कि अगर मेरा 82 मार्क्स आ गया तो मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जिनका 82 मार्क्स आ रहा है, अभी भी जिनका 82 मार्क्स आ रहा है, तो ये आपको कहाँ नंबर मतलब जैसे कि आपके फैमिली वाले चाह रहे हैं कि आप अदर स्टेट की तैयारी ना करें, आप अपने स्टेट में रहें, तो आपके लिए 82 मार्क्स काफ़ी है। आप अगला एग्ज़ाम के सीटेट के बाद जो अगला एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आप उधर देखिए, इसका सबसे बड़ी बात है कि जिन बच्चों का 82 मार्क्स आ रहा है तो वो अपने स्टेट में एलिजिबल है, अपने स्टेट में एलिजिबल है। 82 मार्क्स पर उनका यहाँ पर सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वह एलिजिबल है पहले। और ये देखिए, लेकिन अब हम बात करते हैं कि 82 मार्क्स वाले सेंट्रल एग्ज़ाम देंगे। सेंट्रल एग्ज़ाम में आप कौन से एग्ज़ाम देंगे, KVS का एग्ज़ाम दे सकते हैं सेंट्रल में, इसके बाद नवोदय का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, नवोदय का एग्ज़ाम देंगे, इसके बाद आप नेतरहाट का एग्ज़ाम देंगे, नेतरहाट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर आप आर्मी स्कूल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आर्मी स्कूल का एग्ज़ाम दे, EMRS एग्ज़ाम होता है, इसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपके पास देखिए कितना ऑप्शन है। एक तो आप अपने स्टेट के जितना भी फॉर्म आएगा टीचर का आप भर सकते हैं, कितने मार्क्स पर, 82 मार्क्स पर ही आप भर सकते हैं। ठीक है, आपका सीटेट में 82 मार्क्स होना चाहिए। ठीक, और जो जनरल कैटेगरी के हैं अपने स्टेट में उनका 90 मार्क्स भी होना चाहिए। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ तो उनका भी 90 मार्क्स होना चाहिए। और जो ST OBC जो SC वाले बच्चे हैं, अगर अपने स्टेट में उनका 82 मार्क्स भी है तो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सारे एग्ज़ाम क्या करेंगे, आप अपने स्टेट में या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम में 82 मार्क्स पर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको कहाँ 90 नंबर की ज़रूरत है, तो आपको 90 नंबर की ज़रूरत है अदर स्टेट के एग्ज़ाम देने में। क्योंकि जैसे ही आप अदर स्टेट का फॉर्म भरते हैं आप एक जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आप SC ST OBC के बच्चे हैं और आप दूसरे स्टेट के फॉर्म भर रहे हैं, जैसे आप यूपी टेट क्या बोलते हैं, सॉरी, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, हरियाणा का है, दिल्ली का है, इन सब का अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत आपको जनरल कैटेगरी में डाल देगा, वहाँ पर जनरल में आ जाएंगे और आपको 90 मार्क्स मांगने लगेगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि 80 मार्क्स पर आप इतने सारे एग्ज़ाम 80 मार्क्स पे भी आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ आता है पेपर 3 की बात कि पेपर 3 कब होने वाला। जैसे ही पेपर 3 होगा, पेपर 3 इसमें सिर्फ BEd के बच्चे देंगे, क्योंकि ये ऊपर क्लास के लिए होगा। अगर आप जैसे कि A स्टेट होता है तो A स्टेट का वेट आप कब तक करिएगा, स्टेट का फॉर्म नहीं आया तो आप पेपर 3 जैसे कि आ रहा है तो आप पेपर 3 में भी पास है तो आप ऊपर क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 3 DLED के लिए बच्चों के लिए नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात कि इसका सिलेबस क्या है, तभी सिलेबस नहीं आया है। जैसे ही ये आ जाएगा, पेपर 3 का एग्ज़ाम होना मतलब शुरू हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि पेपर 2 और पेपर 1 में भी थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ओवरऑल पूरा चेंज थोड़ा करेगा। ठीक है, तो इसकी अभी कोई संभावना नहीं है, तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि जैसे आप A स्टेट की तैयारी करें तो आप लगे रहिए, क्योंकि आप पेपर 3 में जाइएगा तो आपके ऑनर्स पेपर से क्वेश्चन रहेंगे और ऊपर से आपका CDP भी रहेगा, लैंग्वेज पेपर भी रहेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये पेपर भी अगर जो बच्चे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनका आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर मैडम मैं जनरल कैटेगरी की बच्ची मतलब लड़की हूँ, तो क्या मेरा 82 मार्क्स पर हो जाएगा।
लड़कियों के लिए क्या छूट है? तो मैं बता दूं कि सीटेट में ऐसा कोई रूल नहीं है, लड़का लड़की इसमें कोई बात नहीं। इसमें कैटेगरी वाइज होता है। कैटेगरी वाइज होता है कि जो ओबीसी है, जो एससी हैं और एसटी है, ये लड़का हो या लड़की सभी को 82 मार्क्स लाना है। और जो जनरल है इसमें भी लड़का हो या लड़की, अगर कैटेगरी उनका जनरल है तो उनको 90 मार्क्स ही लाना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो इसमें लड़का लड़की नहीं है कि लड़की जनरल कैटेगरी का होने के बाद भी क्या उनका 82 मार्क्स होगा, तो नहीं, उनको 90 मार्क्स ही लाना है, क्योंकि सीटेट कैटेगरी वाइज लेता है। ठीक है, यहाँ तक सबको आगे समझ में? अब आता है बीएड फर्स्ट ईयर वाले। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, पूछते हैं लोग कि मैडम मैं बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली हूँ, क्या मैं सीटेट एग्ज़ाम दे सकती हूँ, क्या मैं वो मेरे लिए सीटेट मतलब। तो देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो बीएड फर्स्ट ईयर में एक दिन भी एडमिशन ले लिए हैं और अगर आज एडमिशन लिए और कल से सीटेट का फॉर्म भरा रहा है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, या आपका सीटेट का सर्टिफिकेट वहाँ पर वैल्यूएबल होगा। तो ये बच्चे ये ना सोचे कि मैं बीएड सेकेंड ईयर में जाऊंगा तब मैं बीएड पास करूंगा तब मैं सीटेट का फॉर्म भरूंगा, नहीं, आप बीएड में एडमिशन लिए तब से आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसका सर्टिफिकेट भी वैल्यूएबल होगा। ठीक है, ये देखिए 15 तैयारी कब से करें। इतना कुछ सुनने के बाद आपको लगता है कि तैयारी के लिए आपको एक अच्छा सा दिन आएगा, मुहूर्त आएगा, मैं पूछ कर पंडित से मुहूर्त निकालूंगा कि हाँ इस दिन से तैयारी करूँगा तो मैं अगला सीटेट निकालूंगा, नहीं। अभी भी महीना बहुत अच्छा चल रहा है सावन का, आप अभी से मन में दृढ़ निश्चय संकल्प लीजिए कि मैं कुछ भी हो जाए अगला साल, अगला नए वर्ष में या तो मुझे सीटेट के रिज़ल्ट की खुशखबरी मिलेगी या फिर मैं अपना ये TRE 4 इसका तैयारी का रिज़ल्ट के साथ जॉब के साथ अगला न्यू ईयर मनाएंगे। तो ये आपके हाथ में है। सीटेट की तैयारी कब से करें? आप अभी से करिए, अभी से दम लग जाइए। और ये भी मैं बता दूं कि बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि हाँ हम सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या दूसरे को बताने की ज़रूरत है। एक कहावत सुनी है आपने ना कि सफलता, क्या बोलते हैं उसको, कहावत है कि सफलता, ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताऊंगी। चलिए यहाँ पर देखिए 5 दिन में सीटेट, बहुत सारे देखते हैं सर्च की में लिखा होता है कि 1 दिन में सीटेट कैसे पास करें, 2 दिन में सीटेट, 10 दिन में सीटेट। तो जो बच्चे 1 महीना पहले से सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने पहले से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो 5 दिन में तैयारी किए बच्चों की तुलना में वो फेल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो पहले से पढ़ रहे हैं, उनको चीज़ की नॉलेज है। मैंने आपको CDP क्लास में बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिस चीज़ के बारे में आप सोचने लगे, जानकारी इकट्ठा करने लगे, उसके बारे में आपका दिमाग में क्या होगा, उस चीज़ के बारे में आपका दिमाग और विस्तृत जानकारी खोजने की कोशिश करेगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगा। जैसे कि अगर आप शाम को सोने से पहले जो भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, आप देखते हैं कि ज़्यादातर सपना में भी वही चीज़ आता है। तो अगर आप सोचने लगे कि हम 5 दिन में सीटेट की तैयारी कर लेंगे, तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ 5 दिन में सीटेट की तैयारी करेंगे, आपका हर बार रहेगा, फेल होते रहेगा फिर भी रहेगा। तो तैयारी आपको अभी से करना है। जितना आप उस चीज़ के बारे में जानते जाएंगे, आपके दिमाग और चीज़ उसको कुदरने की कोशिश करेगा और खोजने की कोशिश करेगा, उसी के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो तैयारी में ये नहीं कि हम कब से करें, तैयारी आपको अभी से करना है। इतना समझ में आ गया? हाँ, देखिए मैंने आपको जितना डाउट थे उतने डाउट मैंने आज क्लियर कर दिया है। मैं इसके बारे में सोच रही हूँ कि मैं आपको क्या मोटिवेशन बताने वाली थी, ध्यान नहीं है मुझे। तो अपनी तैयारी के बारे में दूसरे को बताने से अच्छा है कि आप खुद तैयारी करते रहिए पूरे मन से। और अगला सीटेट की तैयारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, रिज़ल्ट आपका सीटेट की बहुत ज़रूरी है TRE 5 के लिए। तो ये नहीं सोचिए कि और किसी को खुशी दीजिए कि रिज़ल्ट के साथ दीजिए, ये नहीं कि बार बार हम सीटेट में फेल होते जा रहे हैं और अपना आत्मविश्वास गिराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आप कोशिश करिए कि आप जो चीज़ आप में कमी है उसे आप पेज पर लिखिए, क्योंकि वैसे भी आपके घर वाले जान चुके हैं कि ये फेल हो रहा है। तो दिखाने में क्या, अपने पेज पर लिखिए जहाँ स्टडी टेबल है कि हम इस वजह से फेल हो रहे हैं, और जब आप उस वजह को सुधार रहे हैं तो उस पर टिक मारते जाइए। ठीक है, कोशिश करिए कि अभी से तैयारी में लग जाए। और आपको जहाँ भी क्लासेस पसंद है, जो क्लासेस पसंद है, आप वहाँ से देखिए। बस आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए और आपका रिज़ल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद।